Hey, hi, good evening, Anelia. Welcome to my channel. Again, as day was a crash day. I made a very good killing gains intraday. Portfolio down, but intraday I made a good move. I think I've shared my trades also in the group. आज का वीडियो क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं मेरे हिसाब से मार्केट आगे कहाँ क्या कर सकता है, कहाँ जाने वाला है, एंड हाउ कैन वी इंश्योर दैट ये जो मूव्स आ रहा है नीचे और जिसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, मेक अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। ओके, सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। मैं डिटेल में आपको, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, व्हाट आई सी इन द मार्केट। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या कर सकता है। ओके, तो मैं आपको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा, डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में बताऊंगा, एंड दिस विल गिव यू अ होलिस्टिक व्यू कि व्हाट इज द नेक्स्ट मूव मार्केट इज गोना डू। अभी एवरीबॉडी इज फ्रस्ट्रेटेड, सबको लग रहा है बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। मेरे हिसाब से मुझे क्रैश तो दिख नहीं रहा है, उल्टा मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा मूव आने वाला है। ओके, सो लेट्स डीप डाइव। मैं पूरा ईयरली, अभी मैं आपको ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। अब मैं, ध्यान से देखना, मैं लॉक स्केल में निफ्टी को मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं पूरा जितना भी निफ्टी ने क्रैश किया था, मतलब जब से एक एक वेव पकड़ रहा हूं। ओके, ये हर्षद मेहता का क्रैश था 1993 1992 वाला। उसके बाद देन देयर वाज ये वाला क्रैश 2008 का रिसेशन अमेरिका का। मैं सब स्विंग पॉइंट पकड़ रहा हूँ, स्विंग पॉइंट। एग्जैक्टली, ये आपका कोविड का क्रैश था और ये करंट वेव जो चल रहा है। ओके, आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं तो आपको आइडिया आएगा। एवरी वेव, जो भी बड़ा मेजर वेव जो कंप्लीशन होता है ना, उसके बाद जो बड़ा क्रैश स्टार्ट होता है, वो मिनिमम 80% लॉक स्केल में मूव करता है। सो दिस वन वाज लाइक, जब 1990 90s में जब इंडेक्स स्टार्ट हुआ था टिल 1994, 4 साल में 80% का मूव फ्रॉम जुलाई 2001 से लेके जनवरी 2008, विच इज 8 इयर्स। ओके, ये 4 साल हुआ, ये 8 इयर्स हुआ। इसमें आपको पकड़ के चलो 86% मूव। फिर यहाँ से अक्टूबर 2008 का बॉटम से लेके जैन 20 तक, विच इज 12 साल। ओके, ये 81% ऑफ द मूव। ओके, तो देखो, 4, 8, ये 12, अभी हम 4 साल में। ओके, एंड इवन इफ आई से लेट्स से 80% कहां तक जाता है। ओके, फ्रॉम द लो टिल हाई, कंसिडरिंग ये एक मेजर लो था। आई एम कंसिडरिंग कि कोविड क्रैश वाज अ मेजर लो। अगर मैं 79% भी पकड़ू, 80% भी पकड़ू लॉक स्केल पे, लेट्स से 79 ही ले लेता हूँ, आई कैन सी 36,000 निफ्टी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि इट विल गो देयर। आई एम जस्ट टेलिंग यू लॉक स्केल पे निफ्टी का जो बिहेवियर है। एनी मेजर क्रैश जो आने वाला होता है ना, अगर 10 12% 15% का जो क्रैश होता है ना, वो बेसिक होता है, स्विंग में बहुत बार आता है। ओके, अगर आप यही क्रैश देख लो तो इधर ही ले लो, देखो आप, ये हो गया आपका, ये 35% का क्रैश था मिनिमम, मेजर क्रैश की बात कर रहा हूँ। इनिशियली मार्केट यूज्ड टू बी वेरी वोलेटाइल, सो छोटे मूव क्रैश में भी बड़े ज्यादा दिखते थे। सो अब जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाते जा रहा है, द क्रैश इट्स गोइंग स्लोअर एंड लोअर। ओके, सो लाइक ये 18% का था। सो पहले 30 32% का स्मॉल क्रैश था, 38 35% का। फिर 20 25% का स्मॉल क्रैश था। अभी लाइक 15 20% का स्मॉल क्रैश है। समझ में आया? अगर ये मूवी देखो आप, तो इट्स लाइक 64% के बाद, 64% इधर है ही नहीं। ये मूव पकड़ो आप, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से 49%। मतलब अगर आप लॉक स्केल के हिसाब से देखो तो क्लियरली व्हाट आई सी इज लाइक
इट इज शोइंग मी कि अगर मार्केट को बड़ा क्रैश करना भी है, जैसे द पीपल आर सेइंग कि बड़ा क्रैश आने वाला है, लॉग स्केल तो मुझे बता नहीं रहा है, बिकॉज बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, बिकॉज व्हाट रिपीट्स इन द हिस्ट्री रिपीट्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। बिकॉज साइकोलॉजिकल जो प्राइस मूवमेंट होता है ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बाय से, ये जो टॉप और बॉटम जो बनता है, बिकॉज एक्सट्रीम गिल्ड क्रिएट्स टॉप और एक्सट्रीम पैनिक क्रिएट्स बॉटम। तो इसके हिसाब से मेरे को 36,000, 34,000 भी पकड़ लो, लेट्स से आई कैन सी कि वहां तक जाएगा, पॉसिबल है। और एनी वेव गोज इन 5 वेव, एनी वेव जो ऊपर जाता है वो 5 वेव पे जाता है। तो आप देखो 1 2 3 4 5, ये करेक्शन वेव हो गया, ध्यान से देखना। ये आपका इम्पल्स वेव हो गया, ये आपका इम्पल्स वेव हो गया। चलो यहां से ही ले लेते हैं एग्जांपल, लेट्स से ये इम्पल्स ही ले लेते हैं। ओके, इम्पल्स पकड़ रहा हूं मैं सिर्फ। एवरी वेव गोज इन 5 वेव। बताता हूँ 5 वेव कैसे आ रहा है, अब ध्यान से देखना। 5 वेव इज लाइक 1 2 3 4 5। यहां से ले लो 1 2 3 4 5, वापस ले लो 1 2 3 4 5, अभी का ले लो। अभी अगर ये इम्पल्स है तो इस लाइक 1 2 3 4 5। लेट्स से ये 3 ले लेते, चलो एग्जांपल, ये 4 हो गया और ये 5। एवरीथिंग गोज इन अ 5 वेव। और मेरे हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, अभी एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है अपसाइड। रीजन है उसका, मैं धीरे धीरे डिकोड करके आपको बताऊंगा। 2 साल में 2026 एंड तक मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मूव आने वाला है। एंड आई कैन सी निफ्टी एट 34,000 और 33,000 और 36,000, गॉड नोस, बाय एंड ऑफ 2026 आई कैन सी दैट। ओके, हर मूव बड़ा मूव क्रैश, I cannot see a divergence here. So this is the log scales are saying, and a 5 wave theory is saying I can see 5 wave, 1 2 3 4 दिख रहा है मुझे, आगे दिख ही नहीं रहा है। ओके, गॉट इट। अभी ये एक लॉजिक, ये एक थियरी लॉजिक ये हो गया। ओके, कि लॉग स्केल में तो ये ऊपर दिख रहा है। सेकेंड थियरी क्लियरली सेज अब, बट इधर तो बुलिश इंगल्फिंग हो गया है। अब ये कहां तक जा सकता है, किधर तक जा सकता है, ये वेव किधर तक जा सकता है। ओके, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं तो आपको आइडिया आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लॉग स्केल से हटा रहा हूं, मैं ईयरली चार्ट पे जा रहा हूं। ये एक कैंडल 12 महीने का है। अब ध्यान से देखना बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आपको कुछ स्टोरी बोल रहा है जो निफ्टी नहीं बता रहा है। ये बैंक निफ्टी ने कोविड का क्रैश दिया था, बराबर है। इसके हर कैंडल उसके बाद देखना, एक भी कैंडल में इम्पल्स कैंडल नहीं है। इम्पल्स कैंडल का मतलब ये होता है सिंगल कैंडल, एकदम बड़ा वाला मूव, मतलब बिग मूव। यहां से इसने मूव दिया, क्लोज इधर किया, देन नेक्स्ट कैंडल ने इसका ओपन तक आया, वापस ऊपर गया। सेम वे इसने इधर क्लोज किया, नेक्स्ट वापस कैंडल नीचे आया, ऊपर क्लोज किया, वापस ये कैंडल क्लोज किया, नीचे आया, ऊपर हाई मारा और इधर क्लोज किया। तो आपको ये पैटर्न दिख रहा है, एक भी कैंडल ने इंपल्स मूव नहीं दिया, बड़ा इंपल्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, निफ्टी में देखो, निफ्टी में ये दिख रहा है आपको कैंडल, ये देखो, ये एक इंपल्स कैंडल है, दिख रहा है, इंपल्स, बड़ा इंपल्स कैंडल। इसका नीचे भी बॉडी बॉडी भी अभी भी ओपन है, सी, अभी तक नहीं कैंडल इधर इधर आया, इधर का कवर किया है।
इधर भी देखो इम्पल्स कैंडल है, दिख रहा? बैंक निफ्टी ने अभी तक दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी डजंट हैव एनी बिजनेस डाउन। बैंक निफ्टी का नीचे कोई बिजनेस नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर नहीं है बिजनेस। इट डजंट हैव इनफ लिक्विडिटी। अब ये आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट इसका कोई इसका इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ बिग मैसिव अप मूव। बैंक निफ्टी बिग मैसिव अप मूव। मुझे डाउन मूव, ये जो नीचे का जो डाउन मूव आया है 2000 1500 3000 पॉइंट का मूव, it is a trap. It is like big player will accommodate all the big stocks from down. I don't see down move. Absolutely, I don't see down move. अब देखो, ये भी देख लो आप, यू विल गेट एन आइडिया। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली ईयरली 2022 के हाई पे अभी आ चुका है। 2022, यस। वर्स्ट के सिनारियो मुझे क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी किधर तक जा सकता है। ओके, अगर कैंडल ईयरली कैंडल के थियरी के हिसाब से मुझे मैक्स टू मैक्स ये जो इसका ये ओपन प्राइस दिख रहा है 48 वन 200 मुझे दिख रहा है, ये एक डिप देगा, इधर तक जा सकता है, जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट इज ऑल्सो अ स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक। कृषि इधर तक जा सकता है। अब ये कैंडल याद रखना, जनवरी 2025 का कैंडल स्टार्ट हुआ है, इसने नीचे मूव मारा है। ये 3 महीने का कैंडल है। 3 महीने का कैंडल विल डू दिस, एंड दिस इज माई प्रिडिक्शन, आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसने ये विल डू दिस, ये नीचे जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, एंड इट विल क्लोज अप बुलिश कैंडल। एंड आई एक्सपेक्ट next 3 months, absolutely a massive break the high and just go berserk up like this. Then one more candle up. ध्यान से रखना, आई ये कैंडल विल बी अ पिन बार। ये जो नीचे जा रहा है ना, इट विल बी अ पिन बार लाइक दिस, ग्रीन बनेगा, या थोड़ा और ऊपर जा सकता है लाइक दिस। इट विल बी अ पिन बार टाइप कैंडल। बकवास। माय ड्राइंग इज हॉरिबल, पार्डन मी। आई एम जस्ट सेइंग इट विल मेक अ पिन बार, दैट्स इट। It will make a pin bar like this candle, 3 महीने वाला, and next 3 months it will just go this, and एक big impulse देगा। ये कैंडल दिख रहा है आपको? ये इसका रिप्लिका आने वाला है, ध्यान रखना है, बी रेडी। ये दिख रहा है? इसका साइज बता रहा हूं मैं आपको। जहां भी ये बॉटम बनाएगा, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, ये एक नीचे से पुल देगा। नेक्स्ट कैंडल विल डू मिनिमम मूव ऑफ लाइक 55,000। बट अब देखना, ये जो है बैंक निफ्टी, दिस इज अ 22% ड्रॉप। ओके, अगर मैं इसको वेव वन भी पकड़ू, 100% रिट्रेसमेंट, इट इज नो वेर अ वेव टू। ओके, वेव टू कहाँ आ रहा है? इधर इसका कंप्लीशन, इधर 100% भी इधर आ रहा है, 57,454। इफ दिस इज वन वेव, ओके, मतलब अपसाइड बैंक निफ्टी का समझ रहे हो कितना ऊपर है? इट इज एब्सोल्युटली ओपन।
दिस इज मैसिवली ओपन। इस बजट में कुछ तो ऐसा न्यूज आने वाला है विच विल बी एब्सोल्युटली बेनिफिशियल फॉर बैंक निफ्टी। समथिंग इज कुकिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, but there is some trigger which will be a game changer for a financial sector. Financial sector has not contributed in the rally. It is pending और ये contribute करने वाला है. As per my theory says, finance, defense, chemical, metals absolutely go there. फर्स्ट इज मैंने आपको लॉक स्केल पे बताया 34 35 38 मुझे दिख रहा है निफ्टी। सेकंड इज बैंक निफ्टी हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड, तो बैंक निफ्टी इज गोना गो बिजर्क। ओके, मैंने थियरी भी बता दिया, लॉजिक के हिसाब से, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया, और लॉजिक से बताया। थर्ड लॉजिक, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे कैसे डिकोड करते जा रहा हूँ कि व्हाई एम आई वेरी बुलिश। ओके, व्हाई इज मार्केट इज गोइंग डाउन? मार्केट इज गोइंग डाउन बिकॉज दिस idiot USD INR is it's at 86, fantabulous, it's just going up and up and up and up and up। दिख रहा है? Why? Mark RBI is letting it happen. So there we can be an export king. Okay. Hence it's putting a lot of pressure on our finance sector. It's letting it happen. Okay. They're not intervening in here. They are letting it happen. Okay. And hence, because of market is going up, sorry, your dollar is going up, your yields, bond का जो yields है ना, American and all over the world, they are just skyrocketing, man. Can you see this? This is danger, absolutely danger। ये yield है, bond की yields। There was a time when bonds and equity was not correlated, but आजकल दोनों का move same आ रहा है, so this is not good for equity, and hence if you see there is a pressure across the board, the yields are going up, there is a probability there will be a selling in uh, bonds, because if that selling happens there, by equity में भी अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। बट द वे आई सी यील्ड्स, अब मैंने ये जो चार्ट बनाया है ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ईयरली चार्ट है, मतलब ईयरली चार्ट है सिंस 1912 अमेरिका का। थोड़ा पेन बाकी है मार्केट में। ओके, I see a bit of pain, but I don't see a big pain. Okay, a bit of pain, yes, but I don't see a big pain. Okay, अगर आप इसको लेट्स से डिक्सी के साथ कंपेयर करो, सी you'll see both are the correlated। सी दिख रहा है? डॉलर्स, yields are going up, dollar is going up, but yield, अभी if you clearly see, yield has just touched the resistance। Okay, and I can see this zigzag move। ओके, एंड नीचे का लिक्विडिटी लिया उसने, ऊपर का लिक्विडिटी लिया, व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस? अबे डॉलर का एनालिसिस करूंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ यील्ड टू करेक्ट राइट नाउ। ओके, ये जो यील्ड है ना, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग डॉलर, आई विल एक्सप्लेन डॉलर लेटर। ये जो यील्ड है, यील्ड विल करेक्ट नाउ। ओके, why? Because yield has completed its structure। This is like a 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, and the 5 is completed। This is just corrective structure, it's like an A, this is a B and a C wave down। Repeating it again, please hear me out, this is your A B C, this is your A wave, now this is your 1 B C B wave, and then a C wave down, it can be here। Okay, exactly मेरे इसके साथ को रिलेट कर रहा है। क्या हो गया? मेरा जो चार्ट है डॉलर का उसके साथ रिलेट कर रहा है। एवरी इमर्जिंग मार्केट इज अंडर प्रेशर, स्पेशली इंडिया इज अंडर प्रेशर बाय बिकॉज ऑफ डॉलर, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं है, गेम गेम सिर्फ डॉलर का है। डॉलर ज्यादा ऊपर है, इसके वजह से देयर इज अ इमेंस प्रेशर
on FIs क्यों बेच रहे हैं? It's only because of this. When dollar start correcting, you'll see these people jumping back again in the equity and buying it. Okay, got it? I'm expecting a pull down. This is an A B. देखो A ABC. Can you see this ABC clearly? This is then ABC. Okay. So I see an ABC, ABC, ABC. This is an ABC. Then I move down. This will give you a big boost, which is expecting. I'm expecting a 32%, 33% correction in yield. Okay. So this will give you a big, 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 big boost for what I can tell you is to equity to just spiral up. Okay. So how will the yearly candle formation will happen? I think मैंने बैंक निफ्टी में बता दिया है. Nifty का I'll tell you later. So this is I see on yield and let me tell you about dollars. What the heck is dollar? Okay, so डॉलर का चार्ट मैंने बहुत सालों से बना के रखा है and it is exactly moving the way I'm predicting. मैंने मैंने आई थिंक ये काउंट मैंने बनाया था शायद इन ईयर 2000 2020 और 2019 सम 2020 और 21 ऐसा है शायद मैंने ये चार्ट बनाया था आई सेड दैट ये जो डॉलर है देयर इज अ बिग मैसिव क्रैश इन डॉलर आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग क्रैश which has to come in dollar. Okay, in what form? Okay, now if you clearly see dollar has I say ये आपका डॉलर टॉप है स्विंग और ये स्विंग सो इफ यू सी इट्स लाइक एन WXYXZ फॉर्मेट पे आएगा. ओके सो एक लो दो लो एंड तीसरा लो. This is what I'm expecting. It has completed five wave. Okay, one, two, three, four, five. Can you see this five wave? One, two, three, four, five. So the five wave is absolutely complete. This is a corrective wave. Corrective wave. The way I am terming this is that. So this is your yeah, ABC. Okay, so hear me out. This is the way I am counting this wave because this is a corrective wave. This is not an impulse wave. This is like an This is one wave A, B, C, which is a major wave. Then a second major wave, it is an A and a B and sorry, a C wave down. Okay. So this is also corrective. This is a corrective wave. So this is an A, this is an B. जैसे मैंने उसमें बताया था A and a B, it has to correct and a C. कहाँ से करेक्शन लेगा ये? It has to correct immediately. मतलब it just has to correct. We are exactly at Yep, we are at the resistance. This is the major resistance. If people don't understand, they can do Google. What this is the supply area exactly. See how it's just getting rejected. So just see this. Okay, this is telling me there is a big massive move cooking. Okay, and metals. I am telling you metals. ये जब गिरेगा ना metals जितने भी stocks है ना if this is the way the metal stock has to go, this has to go. Uh, Always B wave or impulse, C wave भी आएगा नीचे. It's a replica of this. पकड़ के चलो. So I'm just AB is equal to BC, whatever. I'm expecting this. एक minute. Hence I said this will be slightly lengthy because what is there in my head, I want to decode this absolutely clearly so you people can see it without any hiccups. IC is an ABC. I'm expecting this. If this corrects, let's say even dollar corrects 13%, and from the way it is, it's a inverse reaction. Nifty will go up 10%, 15%, which is close to an 80 edge. Bank Nifty will go up 20%. Metal will go up 30%. That's how I see here. Actually, में मेरा prediction बहुत बड़ा है, and I expect that X and Y, this Z will be like a. I expect a correction this way.
I'm expecting a 39% correction in gold, sorry, in dollar. It's a big boost for emerging market. Big boost for emerging markets, equities. Uh, Imagine the commodities. Commodities will just skyrocket if this goes. If this goes crashing, America market will crash. We will also crash, uh, but not that much. I think we will have a positive reaction. बट मेरे हिसाब से मुझे ये भी लग रहा है ट्रम्प इज कमिंग एंड ट्रम्प इज मोर लाइक ए बिजनेसमैन वो अपना करेंसी वॉर स्टार्ट कर देगा ही विल ट्राई टू डॉलर को वो ही वांट्स टू बिकम अगेन मोर मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन कंट्री मोर export driven country want to take the way China is they want to do it hence we will have to devaluate his currency तो उसको anyways currency crash करवाना ही पड़ेगा uh, it has to do a balancing act to become a manufacturing. So this is just a fundamental thing. I don't believe in all this nonsense. I believe in pure chart. में chart में ही जो because price भाव भगवान से भाव price सबको सब बता देता हो क्या करने वाला है. I see this in dollar right now. Okay. What about the divergence in dollar? Back to back divergence in dollars. Absolutely insane. It just has to correct. It's a matter of time. When, how, I don't know. It just has to correct. Max to max क्या दिख रहा है मुझे कैन गो अप मोर 1 or 2% मैक्स इसके ऊपर जाए ये एक आपका लेट्स से चलो ये आई एम एक्सपेक्टिंग चलो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन ऊपर वाला चलो इधर तक भी चला गया आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इफ इट डज गोज देयर इट्स ओके और निफ्टी गिरेगा 1 or 2% बैंक निफ्टी गिरेगा 1% मोर but risk and reward is not on the downside risk and reward is on the upside please अपने पोर्टफोलियो को इसके हिसाब से मैनेज करो get into metals I'm telling you again portfolio this is not a trading advice get into metals get into defense get into finance नीचे से stocks उठा लो अच्छे अच्छे you'll thank me 2 years down the line this is a 2 years projection I'm expecting 2 years it will be just go down it will not go up so why I say that so I told you about dollar I told you about yields okay and hence I expect the price will start correcting. Reason why? Because it has run its course, and it's a matter of time that char. If you see the volume, so I can see the volume here, but if you see the investing in का जो chart है उसमें अगर आप volume देखते हो, if you if we can, it's I don't see the dollar volume here, but can you see the volume? Plot volume, but I can see the volume here. ये देखो ध्यान से देखना कैन यू सी द वॉल्यूम डाउन खुलने दिया तो ठीक है वॉल्यूम दिया तो और अच्छा अरे यार वॉल्यूम दे अच्छा लेट बी क्या कर रहा हूँ कैन यू सी द वॉल्यूम हियर मैं एक बार रुको बताता हूँ आपको ये देखो ये नीचे साइड वॉल्यूम देखो ये देखो इट्स डिक्रीजिंग व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप this is a clear sign that it just one candle drop huh? Single candle bearish engulfing and it will just take it down next month. Hopefully, this month itself, I think we will have this candle will be like a bearish pin bar and then the correcting from the next month onwards. I'm just giving an example that what do you expect in that indexes. So if let's say, Nifty charge, Nifty versus if I do Dixie, see how the price is correlated exactly. Do not sell any of your portfolios or rather add. Can you see this? This it start rejecting, this goes up, and this will rocket, especially Bank Nifty will rocket. Absolutely insane. I can see that's coming, and hence I am aligning myself that way.
थोड़ा शॉपिंग मैंने बैंक निफ्टी में किया था, स्टॉक्स में किए थे। I'm just waiting some levels in Bank Nifty, post which I will open my long positions. Okay, so this is what I see in Bank Nifty. This is impulse knee. This is a corrective wave. This is not an impulse. I don't see an impulse right now. I don't see a proper one, two, three, four, five. I rather see as an in ABC. I can see like an one, two, three A. It's like an A, B, and a C. Max to max, it will do C wave is like one, two, three, four, and a five. I see this. This is a buying paradise. ये आपका ब्रेकडाउन हो चुका है and people will be targeting, let's say, कि this is going to crash more and I can see 45,000. Will it come? Possible. But if I see on the yearly chart, what does 40 that that signifies? That signifies that this candle, yearly candle, will go down again below here. But why will it go down? I wanted to understand why. Tell me why will it go down? Let's say I mark this 44,950 here. Either 44,950. Why will it go down? When it's already taken the liquidity, वो क्यों आएगा नीचे? To take more liquidity. It has already gone, has taken the liquidity. I don't say it's coming down. I see going up, absolutely going up. Let me tell you how. Can you see this candle went up and what this candle did? Candle पहले नीचे आया, which is 2022. सेम सिमिलर कैंडल ये इधर था 2024 का जो कैंडल बन चुका है, 2021 का सेम कैंडल था, पहले नीचे मारा, फिर उसने खींच दिया ऊपर। व्हाट इज डूइंग नाउ? अगेन ये नीचे मार रहा है, थोड़ा ही नीचे तक जाएगा, इसको वापस ऊपर खींच देगा। सेम स्ट्रक्चर है ये, इट विल रिपीट इट, बट दिस टाइम इट विल बी बिग वोलेटाइल, इट विल स्टिल गो अप। रीजन वाई? बिकॉज फाइनेंस सेक्टर भागा नहीं है। सिमिलरली योर डिक्सी इज गोना करेक्ट, including the yields, and this is gonna skyrocket. This is what I see. As per me, I see max. Worst case scenario पकड़ के चलो 48,200, I see max. Okay, and I don't see beyond that is going down much more. I don't see that. Absolutely, I don't see that. Metal index मैंने clearly बताया था. Where is the metal? Look at the metal. मैं बोला था थोड़ा और नीचे गिरेगा. This is I termed that as 4. It has already. So if I complete the count, let's say what he has done it. 48 0.382% करेक्शन दे चुका है। लेट्स से अगर इसने 1 2 इसलिए 1 2 3 4 5 ऐसा कंप्लीट किया है एंड इफ आई गो हियर तो लेट्स से 1 2 अभी मैं ये काउंट ही नहीं कर रहा। लेट्स से आई सेड दिस इज 3 इज कंप्लीटेड हियर which I don't see 3 is completed because this is also 1 2 3 4 5 and it's this is also a corrective structure। ये जो है ना ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है 100% इधर है इसका 127% इधर आता है 37,000। सो आई डोंट सी दैट इट हैज कंप्लीटेड। सो इज इक्वल टू वेव 1 टू वेव 3 इन चैनल में जा रहा है। चलो ठीक है, चलो डन, चले मान लिया, चलो यही है। तो आई सी मैक्स वॉट और थोड़ा गिरना रहेगा उसको तो 2% मोर। अपसाइड इज ओपन मैन, अपसाइड इज ओपन। डोंट गो फॉर 5% 6% के मुंह पे कि see, this is insane. I'm expecting at least 30, 35, even I don't know how far can it stretch considering dollar and this will go skyrocket. ये एक वेव है। कैन यू इमेजिन? दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2, इसका इसका 3 वेव कंप्लीशन इधर आ रहा है 38% पे। कैन यू सी दिस? सो यहाँ से अगर मैं वेव भी पकड़ू, दिस इज क्लोज टू नियर अबाउट 40% मूव फ्रॉम डाउन, कंसिडरिंग 2% और गिरने वाला है। 40% मेटल इंडेक्स भागेगा तो आपको पता है स्टॉक्स कितना भागेगा? 100% तो नहीं जाएगा नीचे से।
70-60% तो जाएगा. So align your portfolio that way. I don't see a big crash here. थोड़ा बहुत जाएगा जाएगा. This is the panic move what they are doing it. Dollar is doing a panic move up. Everyone is doing a panic move up. So don't just get into frustration mode कि अरे यार market तो गया अभी तो लूट गई दुनिया. No, not at all. I think this is what I see is going to happen. Probability 1 or 2% और नीचे जा सकता है. Just be aware about it and keep doing shopping when the price is going down. Something is going to happen and this will help us the market to just skyrocket and absolutely skyrocket. So this is what I see in the entire market. I let me talk about stock specific daily DIS stock specific. मैंने क्या क्या बोला था. SBIN. SBIN structure this took the low. I'm not expecting more low. If it happens, worst case scenario मैं क्या बता रहा हूँ. The low has taken. I don't know. Will it go and do the low again? Why will it go up and do the low again? Why will it? Even if it wants to, let's see, let's say it wants to. ठीक है चलो. What is the low? I see this. So 721. I don't see much low here. आप लोगों को दिखता होगा भाई. मेरे को तो लो नहीं दिख रहा है ज्यादा. Will it crash further? 721 max. I don't see much more than that. अगर मैं ये वेव भी पकड़ूं उसको 1 2 let's say ये corrective wave. Okay, so this is wave 3. Got it. Look at this. If SBI, I'm counting this 1 2 3. Let's say 3 complete कर लिया. 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4. यहाँ से भी अगर मैं SBN का स्टॉक या 726 721 I'm getting the bottom there. What about the upside? Yeah, good. Upside would be like 1026. 1026 means boom, 40% move in SBIN. 40% move in SBIN. Can you clearly see? This will complete the entire wave. 40% move in SBIN. अब समझ लो. 40% move in बैंक निफ्टी ले लो नीचे से 65 68,000. 68,000 ये जाएगा तो निफ्टी कितना जाएगा. 32 33 या 30,000 तो जाएगा. Okay, so I don't see major down move. This is just a buying opportunity, golden opportunity. बैंक निफ्टी का ये जो लो है ना, दिस विल बी अ ईयरली लो. ओके, 12 महीने का कैंडल है. दिस विल बी अ ईयरली लो. ध्यान से सुनना. मेरे हिसाब से इट विल बी अ ईयरली लो. सो एंड दिस लाइक अ थ्री मंथ्स का अगर मैं प्रोजेक्शंस मैंने आपको बता दिया. पिन बार देन अ कैंडल. अगर ऐसा भी हो सकता है. चले ऐसे पिन बार एंड अ कैंडल. एक रेड कैंडल नीचे खींचेगा देन अ थर्ड कैंडल विल फिल इट अप. सो ये आपका कंप्लीट होगा मार्च में. ये आपका कंप्लीट होगा मार्च अप्रैल में जून में. जून में एटीएस के ऊपर जाने वाला है मार्केट. नेक्स्ट क्वार्टर शायद अक्टूबर तक नीचे आ सकता है या तो ये ऊपर लेके जाएगी वापस नीचे खींच दे व्हाटएवर. बट ये जो मूव है 40% का आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग विद इन 1 year. आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन 2 years. Okay, so let me be very specific. I am expecting this move to complete till 2026. I don't see any major crash till 2026. 1.5 2 साल का पूरा मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर ही रहेगा. सो देर इज अ मेजर करेक्शन विच विल स्टार्ट एंड विल लास्ट फॉर 2 years फ्रॉम 2026 से लेके 2028 या 29 तक whatever.
This is based on the time cycle as well as the chart pattern, what I am referring to. Uh, I don't see major down move, 1 or 2% max. I can see index down. That's it, nothing else. From there, it's just a rocket. वर्स्ट केस सिनेरियो निफ्टी में लेट्स से अगर मैं ईयरली कैंडल थियरी भी पकड़ूं लिक्विडिटी हंट के हिसाब से तो मेरे हिसाब से 3 कैंडल 4th कैंडल will this push down bearish engulfing again with a lot of volume 20 to 900 max what I see बिकॉज उसके नीचे कोई लेवल ही नहीं है उसके नीचे भी डायरेक्ट वाटरफॉल है इसके नीचे there's a big waterfall I don't see this is the area wherein it has to come and do this उसके नीचे there is a big waterfall I don't see further move going down either this will come there then might go down completing the wave or it will go up whatever I don't see major move down, but major move up. My prediction in the coming 2 years for Nifty, I don't see. I see beyond 30,000 and Bank Nifty. I see like 64,000 and 68,000 based on the analysis what I've done. बाकी आप अपना analysis करके you can just merge this with that and do. This is not a buy sell recommendation. This is the way I see the price action will be. आपको कोई एनालिसिस बोलेगा 19,000 जाएगा 20,000 जाएगा आई डोंट सी दैट ओके स्पेशली इन बैंक निफ्टी तो मुझे दिख नहीं रहा है और वेव थियरी के हिसाब से भी 1 2 3 4 5 वेव जाना चाहिए लॉक स्केल के हिसाब से भी अभी वो भी नहीं दिख रहा है if it's just a gut feel the people are saying that will go to like a 19,000 20,000 or is a big crash will go to 12,000 yes it will once this completes the big impulse wave and then come down then it will absolutely yeah any wave which has corrected in the future please ये एक ध्यान से देखना any wave which is corrected in the future has done this big impulse can you see this big impulse can you see this if it's not an impulse लेकिन this is a 1 2 3 4 5 can you see this extended इधर तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है तो ये अगर आना भी चाहेगा तो ये चलो ऐसे ही करना है इसको तो ऐसा then or it will like do this and this I don't see any characteristic of a down move. I think 26,250 मैंने top बोला था, but there was a top for an interim top. What I can see is this. I don't see much. I see this 1 2 3 4 and a 5. एक move मुझे ये दिख रहा है. Then it's like 1 2 3 because it has to complete 127% retracement जो उसने अभी तक किया नहीं है. Log scale से हट रहा हूँ. Sorry. It's a basic move. It's 29,000 इसका wave. This has to go here. Can you see this? Let's say even may I count this 1 2. This has to do this 1 2. This is your 3. This is your 4 will be somewhere. Considering if I count this, ये इधर 4 आ जाएगा then a 5 whatever. The way I said 33 34 35,000 तक जा सकता है. दिख रहा है? Proper wave, proper correlated with Dixie yield. I do bond yield. मैं why do I say कि Dixie गिरेगा and everything and I've also explained why do I say that metal index is going to be on fire. So I don't see a divergence yet in Nifty which says that so major top again is to start correcting. Absolutely, I don't see it.
it just has to go up. Bank Nifty, though the weekly closing is horrible. Okay, the weekly closing, if you see, it's very horrible. Let's see how does it reacts when it comes up. Okay, so I'm ending my. It's quite a long video, which is a 45 minute. I think I'm ending my video now. This is not a buy sell recommendation. Please trade based on your risk management. कल मैं और एक वीडियो लाऊंगा which will explain not tomorrow or at least on Sunday which will explain the moves for Monday. Okay, so you can align your trading setup that way. आज मैंने इंट्राडे में अच्छा ट्रेड्स मिले थे लेकिन पोर्टफोलियो वाज स्क्रूड एंड आई डिड सम शॉपिंग टुडे. ओके, चलो चलो, साइनिंग ऑफ. थैंक यू.